टेढ़ा मत करो उसकी बात, उसने कहा हम जाते नहीं है कॉफी पीने। I think too much has already been said about this and हाय हेलो हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, बाय बाय। नहीं, इनफैक्ट वो बीच में आई थी और मैं पीछे बैठी थी तो बात नहीं हुई। सोनाक्षी सिन्हा की इन बातों ने सलमान खान को नाराज कर दिया है। सबसे पहले जूम ने ही आपको बताया था कि कैसे सलमान खान की हीरोइंस आपस में लड़ रही हैं। मीडिया में जिस तरह से सलमान की हीरोइंस के झगड़ों की खबरों को जगह मिली और उससे मीडिया में जो एक नई लहर चली, उससे कभी भी किसी भी बात की चिंता न करने वाले सलमान खान को भी हिलाकर रख दिया है। और अब खबर आई है कि इसी बात से नाराज होकर सलमान ने दबंग की को स्टार सोनाक्षी सिन्हा को दबंग वाले स्टाइल में हड़का दिया है और सलमान की इस एडवाइस को मानकर सोनाक्षी हो गई हैं अंडरग्राउंड। पिछले दिनों सोनाक्षी को जिस तरह मीडिया ने अपने सवालों के घेरे में लिया, उनका जवाब घुमा फिरा कर देने की सोनाक्षी ने काफी कोशिश तो की, लेकिन फिर भी मीडिया ने सोनाक्षी, कैटरीना और जरीन की खबरों को जमकर दिखाया। इन खबरों को देखकर सोनाक्षी को तो मानो रोना ही आ गया और उन्होंने इससे बचने के लिए कर डाला सलमान को फोन। सलमान ने उन्हें मीडिया से दूर रहने की हिदायत दे दी है और कहा है कि जब तक कुछ बड़ा न हो जाए मीडिया से बात करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सलमान की फिल्म रेडी रिलीज के लिए तैयार है और वो रिलीज से एन पहले इन हीरोइंस की नई जंग को ज्यादा हवा देने के मूड में नहीं लगते। आई थिंक they're doing a fantastic job and जहाँ पर भी कुछ भी होता है तो आई थिंक they're the first people to arrive। लेकिन सोनाक्षी को इस तरह की एडवाइस देने वाले सलमान को आखिर कौन समझाए कि वो भी तो मीडिया में आकर अजब गजब बातें करते रहते हैं। हाँ किया था कि मेरे हाथ पैर बांध देंगे। हाँ, मैं भी उनके हाथ पैर बांध दूंगा ताकि वो आगे शादी नहीं करें। अपने दोस्तों के हाथ पैर बांधने की बातें करते रहते हैं, फिर मजे लेकर हंसते हैं और अगर सोनाक्षी को ऐसा करने से रोकते हैं तो फिर ऐसा कैसे चलेगा। तो ये चलता है, ये चलता है, ये चलता है। तोड़ दुश्मन की नली आ गया। कटरीना कैफ करना चाहती है मुंबई की सड़कों पर बाइक राइड, लेकिन सलमान या फिर रणबीर कपूर के साथ नहीं, ऋतिक रोशन के साथ। ये है फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा का फर्स्ट लुक, जिसपे कटरीना कैफ बाइक राइड करती नजर आ रही हैं। जब कटरीना बाइक राइड कर रही हैं, तो रिसेंटली हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कटरीना से एक रिपोर्टर ने पूछ लिया कि हमने आपको बाइक चलाते हुए देखा और आपने अभी ये भी कहा कि अब आप मुंबई की सड़कों पर बाइक चलाते हुए दिखेंगी हमें, क्योंकि आपने सीख लिया। आपने अभी कहा आप किसी अगर एक एक्टर को अपने पीछे बैठाकर चलाना चाहें तो वो कौन होगा? Anyone here up for it? एक एक्टर जिसके साथ कटरीना कैफ बाइक राइड में जाना चाहती हैं, तो कटरीना कौन है वो? Ritik said he's up for it, so he's. Katrina, we are talking about the hero who is not in the film. I have half the industry in the film, so who's the other half? कटरीना ने तो उनका नाम नहीं बताया जिनका नाम हम सुनना चाहते थे। शायद इसीलिए खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में से ही किसी ने ले लिया पांडे जी का नाम। Sorry? Pandey ji. I don't know. I think since. कटरीना की मुस्कुराहट से ये तो पता चल गया कि उन्हें समझ में आ गया है कि हम कौन से पांडे जी की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने उनका नाम नहीं लिया जिनका नाम हम और आप सुनना चाहते थे। चुलबुल पांडे जी, देख रहे हैं ना आप? वैसे तो ऋतिक रोशन हमेशा प्रवचन देते ही नजर आते हैं, लेकिन जिंदगी ना मिलेगी दोबारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहला ऐसा मौका था जहां ऋतिक नजर आए फुल टू मस्ती के मूड में। जरा आप भी देखिए। Well, we all can see Hrithik is in wonderful shape. What lovely body we see on the posters. And how do you feel about that? I'd like to thank my mother, my father. ये पहली बार था जब ऋतिक रोशन की हाजिर जवाबी पर पूरा मीडिया ठहाके लगाकर हंसने के लिए मजबूर हो गया। जी हाँ, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा के फर्स्ट लुक के रिलीज पर नजर आया ऋतिक रोशन का नया फनी अवतार, जिसमें उन्होंने दिए बहुत ही मजाकिया आंसर्स, स्पेशली जब उनसे कल्कि की शादी को लेकर पूछा गया सवाल। कल की शूटिंग पूरी हो चुकी है और शूटिंग पूरी होते ही कल्कि की शादी हो चुकी है। किसका नंबर है रिलीज से पहले? मैं आपको पंडित दिखाऊंगा। हमें आप पंडित तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन फनी मूड में जरूर नजर आ रहे हैं, तभी तो आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं।
ये अजीब से एक्शन तो हमें समझ में नहीं आए, लेकिन इसके साथ साथ लगता है कि ऋतिक को ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि सवाल किससे पूछा जा रहा है। I think Hrithik wants to answer the question. Yeah, sure. Sorry, what? This question was for Katrina. अब माइक कटरीना के पास पहुंच ही गया है, तो हम आपको बता दें कि कटरीना भी कम मस्ती के मूड में नहीं थी, क्योंकि जब उनसे और अभय देओल से ये पूछा गया कि अगर उन्हें ऐसा लगे कि जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी तो वो क्या करेंगे। We'll both get married. You both want to get married. He left it out there, didn't he? Not to each other. थैंक गॉड कटरीना ने क्लैरिफाई कर दिया, नहीं तो रणबीर के बाद अभय देओल की भी शामत आ जाती। All is definitely not well with film मौसम, क्योंकि शूटिंग के दौरान जहां एक तरफ शाहिद कपूर के हाथ में चोट लग गई, तो वहीं दूसरी तरफ 2 लाइटमैन गिर पड़े। शाहिद कपूर को लग गई है चोट, वो भी काफी गहरी, और ये हुआ फिल्म मौसम के सेट्स पर। शाहिद कर रहे थे फिल्म का लास्ट शेड्यूल फिनिश, एंड व्हाइल डूइंग इट शाहिद फेल फ्रॉम अ जायंट व्हील एंड इंजर्ड हिज राइट आर्म एंड शोल्डर। इससे पहले भी शाहिद हैड इंजर्ड हिज बैक ड्यूरिंग द स्कॉटलैंड शेड्यूल ऑफ द फिल्म इन जून, delaying the shoot by a week. And this is not it. शाहिद को अटेंड करने आई डॉक्टर की कार also rammed into a bike, and very surprisingly, 2 light men on the sets also got severely injured. According to the sources, Shahid has hurt himself badly and his dad was quite nervous seeing him like this. Well, what's strange is that Mosam has always been in trouble. कभी अपने फाइनेंसेस की वजह से, कभी फिल्म के कास्ट के टेंट्रम्स की वजह से। अभी हाल ही में हमने सुना था कि फिल्म की एक्ट्रेस सोनम कपूर का चेक भी बाउंस हो गया है, जिससे वो काफी अपसेट है। एंड नाउ विद शाहिद हर्टिंग हिमसेल्फ, हम तो यही कह सकते हैं कि मौसम का हाल कुछ अच्छा नहीं है। रणबीर और अनुष्का आजकल गोवा में कर रहे हैं शूट, और न्यूज आई है कि दोनों वहां एक ही होटल में रह रहे हैं। लेकिन अंदर की बात ये पता चली है कि दोनों एक ही होटल के एक ही रूम में रह रहे हैं। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। सुनिए रणवीर और अनुष्का की जूसी लिंकअप की लेटेस्ट गॉसिप। और गॉसिप ये है कि रणवीर और अनुष्का आजकल गोवा में शूट कर रही हैं फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी भेल के लिए। शूटिंग में दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, दोनों एक ही होटल में रुके भी हैं। और अब सुनिए वो खबर जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि दोनों के बीच कुछ न कुछ तो जरूर है। और खबर ये है कि दोनों होटल के एक ही रूम में रुके हुए हैं। जी हाँ, मुंबई के एक टैबलॉइड की माने तो होटल के ऑर्गेनाइजर्स ने भी इस बात को कंफर्म किया है कि दोनों एक ही रूम में स्टे कर रहे हैं। और अब ये देखकर हम क्यों न कहें, हम तो में कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। लगता है जैकलिन फर्नांडिस की लॉटरी लग गई है, क्योंकि मर्डर 2 के बाद भट्ट कैंप ने उन्हें राज 3 के लिए भी साइन कर लिया है। जैकलिन फर्नांडिस के हॉट एंड बोल्ड सीन्स ने लगता है उनकी लॉटरी लगा दी है, क्योंकि न्यूज आई है कि मर्डर 2 के बाद अब जैकलिन को राज 3 के लिए भी साइन किया जा रहा है। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, जैकलिन फर्नांडिस को भट्ट कैंप ने राज 3 के लिए भी साइन कर लिया है, और इसकी वजह है जैकलिन का बोल्ड एटीट्यूड। वैसे जब हमने रिसेंटली महेश भट्ट से बात की थी तो उन्होंने जैकलिन को सुपरस्टार डिक्लेयर किया था। Jacqueline Fernandez is a superstar in making, and she just has this kind of magical quality on screen. Uses her sexual kind of nuances, like she would laugh or she would cry, as one of those many parts of the human expression. So I think she's an unusual actor. बिपाशा एंड मालिका must be jealous, क्योंकि राज 3 में हीरोइन बनने का सपना अब इन हीरोइंस के लिए सपना ही रह जाएगा। और अब हम आपको दिखाते हैं अजय देवगन के बेटे युग की फर्स्ट पिक्चर्स। गाड़ी में बैठे काजोल की गोदी में ये गोल मटोल कोई और नहीं, अजय और काजोल का बेबी बॉय युग है। जी हाँ, शटरबॉक्स ने जू के इवेंट में पहली बार कैप्चर की हैं अजय देवगन और काजोल के बेटे की पिक्चर्स। जरा आप भी देखिए।
वैसे यहाँ काजोल और युग के अलावा नायसा और अजय देवगन भी आए हुए थे, जिनकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। एंड रिपोर्टेडली अजय देवगन नहीं थे खुश कि कोई उनके बच्चों की पिक्चर्स क्लिक करे। However, media got the opportunity to click the pictures, जो आपके सामने है। शाहरुख खान ने खरीदा है अपने किड्स के लिए 50,000 रुपीस का डॉग। वी वंडर कि शाहरुख अपने इस डॉग का क्या नाम रखेंगे। शाहरुख खान ने खरीदा है एक पपी एंड इस पपी का कॉस्ट है 50,000 रुपीज। यस, यू हर्ड इट राइट। अकॉर्डिंग टू अ लीडिंग टैबलॉइड ऑफ मुंबई, शाहरुख खान ने दिल्ली से अपने किड्स आर्यन और सुहाना के लिए एक टॉप ब्रीड का पपी खरीदा है। वैसे इस पपी से पहले भी शाहरुख के पास 2 कुत्ते हैं, जिनका नाम हल्क एंड डैश है। बट वी वंडर कि शाहरुख अपने इस तीसरे कुत्ते का नाम क्या रखेंगे। कहीं आमिर तो नहीं? Oops, क्योंकि आमिर ने मीडिया और ब्लॉग्स में कई बार ये बात कही है कि उनके कुत्ते का नाम शाहरुख है। सुपरस्टार रजनीकांत हो गए हैं हॉस्पिटल में एडमिट और इस बात से काफी टेंशन में आ गई है फिल्म राणा में उनकी कोस्टार दीपिका पादुकोण। सुपरस्टार रजनीकांत एक बार फिर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स, रजनीकांत को वायरल फीवर की वजह से चेन्नई के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालांकि रजनीकांत को एग्जैक्टली क्या बीमारी है ये तो पता नहीं चल पाया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स उनके वेरियस चेकअप्स किए जा रहे हैं। रजनीकांत के हॉस्पिटल में एडमिट हो जाने से काफी परेशान है दीपिका पादुकोण, क्योंकि उनकी डेट्स राणा के लिए फिक्स्ड हैं और बीमारी की वजह से रजनीकांत नहीं कर पा रहे हैं शूट। वैसे ये पहली बार नहीं है जब राणा की शूटिंग से रजनीकांत को हॉस्पिटल ले जाया गया हो। इससे पहले भी फिल्म के मुहूर्त पर वो अचानक से बीमार पड़ गए थे, तब रजनीकांत को कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में रहना पड़ा था और अब उन्हें एक बार फिर से किया गया है हॉस्पिटल में एडमिट। वेल, एज ऑफ नाउ वी कैन जस्ट से गेट वेल सून टू रजनीकांत। और अब हम आपको देते हैं कान फिल्म फेस्टिवल की फुल अपडेट्स, जहां 5th डे पर सोनम कपूर सिजल द रेड कार्पेट। Sonam Kapoor's debut at Cannes made it clear that she is the true fashionista of India's glamour world. Sonam की maiden red carpet walk थी in a Jean-Paul Gaultier's couture gown, जो सोनम को दे रहा था एक vintage look, and she reminded many of Audrey Hepburn of My Fair Lady. For interview, Sonam picked a floral sundress and जिस brand को वो प्रमोट करने गई थी, उसके फोटोशूट में she sizzled in midnight blue silk gown. And what won our hearts was, Sonam Kapoor was the only celebrity to wear a sari, and that too by an Indian designer. To know what fashion experts think about Sonam's adventure in Cannes, watch our show Be Tonight at 10 p.m. और अब हम आपको देते हैं एक मजेदार खबर, और खबर ये कि दीपिका की सबसे फ्लॉप फिल्म चांदनी चौक टू चाइना का भी एक फैन है। अगर हम दीपिका पादुकोण का नाम लें तो आपके दिमाग में उनकी कौन सी फिल्में आती हैं? ओम शांति ओम, बचना है हसीनो या फिर हाउसफुल? मगर चांदनी चौक टू चाइना, क्या इस नाम से आप दीपिका को जोड़ पाते हैं? जरूर जोड़ पाते होंगे, मगर जरा मुश्किल से। ठीक वैसे ही जैसे मुश्किल से दीपिका कनेक्ट हो पाती हैं इस फिल्म के साथ। क्यों? इसके पीछे है एक मजेदार किस्सा। एक ब्यूटीफुल आफ्टरनून में दीपिका अपना एक शूट खत्म कर रिलैक्स कर रही थी, तभी उनके पास एक ऑटो अपने 2 छोटे छोटे बच्चों को लेकर आई और दीपिका को उनके साथ फोटो खिंचवाने को कहा। दीपिका को ये कहा कि मेरे बच्चे आपके बड़े फैन हैं और इन्होंने आपकी चांदनी चौक टू चाइना कई बार देखी है। बस इतना सुनना था कि दीपिका हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आया कि इस पर रिएक्ट कैसे करे। कुछ कमाल की फिल्में करने के बाद भी चांदनी चौक के ही फैन मिलने पर खुशी जताएं या अफसोस, ये समझना है दीपिका को। वह दीपिका अम्यूज तो जरूर हुई, मगर अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया था और इसके बाद उन्होंने जाकर उन बच्चों के साथ तस्वीर भी खिंचा ली। दीपिका, आप चाहे जो भी सोच रही हो, मगर बुरी तरह से फ्लॉप होने वाली चांदनी चौक टू चाइना के भी फैंस मिलना अपने आप में ही साबित कर जाता है कि आपकी पॉपुलैरिटी किस तरह की है। ब्रायन एडम्स और एकॉन के बाद सुनील शेट्टी लाने वाले हैं एक और इंटरनेशनल सुपरस्टार को इंडिया में, लेकिन कौन सा है वो सुपरस्टार? लेट्स चेक आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी।
ब्रायन एडम्स और एकॉन को इंडिया में बुलाकर अपनी एनजीओ के लिए स्टेज शो करवाने के बाद सुनील शेट्टी एक बार फिर तैयार हो गए हैं टू गेट अनदर इंटरनेशनल पॉप स्टार ऑन बोर्ड फॉर हिज एनजीओ। और जिस सिंगर को सुनील ने इस बार किया है टारगेट वो है एनरिके इग्लेसियस। मगर सुनील का मानना है कि ब्रायन, एकॉन और अब एनरिके को इंडिया में लाने का क्रेडिट सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि उनके एनजीओ में काम कर रहे उनके कलीग्स को भी जाता है। एनरिके इज आउटस्टैंडिंग और अगर सुजीत ले आए फैंटास्टिक। वेल फिर ऐसा क्यों होता है सुनील कि लोग कहते हैं कि सुनील शेट्टी ही लाते हैं इन पॉपुलर इंटरनेशनल पॉप स्टार्स को इंडिया? क्योंकि मैं एक्टर हूँ, लोग कहते हैं कि सुनील ले आया, लेकिन yes, somewhere down the line मैं इन्फ्लुएंशियल हूँ। ओहो, तो फाइनली सुनील ने मान ही लिया कि वो है इन्फ्लुएंशियल। शायद इसीलिए उन्हें लगता है कि चैरिटी दिल से की जाती है और वो इसीलिए किसी से फंड्स नहीं मांगते। मैं मांगने या किसी से पूछने कभी नहीं जाता। एनजीओ का काम मांगने और पूछने से नहीं होता, दिल से होता है। ये तो सही कहा आपने, लेकिन फिर भी बॉलीवुड ने कई बार सपोर्ट किया है आपकी इस एनजीओ को, स्पेशली संजू बाबा। लेकिन जब भी मैं अपने दोस्तों के पास गया तो वो हमेशा जुड़े रहे। संजू के पास गया था एंड ही वाज देयर होल हार्टेडली। इमेज भी दी संजू ने, अपने फोटोग्राफ्स भी दिए, जो बहुत बड़ी बात है। और जब भी हमने किसी को भी बुलाया हमारे इंडस्ट्री से, वो हमेशा रहे हमारे लिए। अब पास्ट में तो आपके फ्रेंड्स ने दिया है आपका पूरा साथ। नाउ वी जस्ट होप कि आपकी इंटरनेशनल सिंगर एनरिके को इंडिया लाने की कोशिश भी हो जाए पूरी।